सो अब हम डिटेल में देखेंगे व्हाट इज रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट प्रोसेस. In requirements development process, we work on the given steps. Number 1, elicitation. Number 2, analysis. Number 3, specification. And number 4, validation. In elicitation phase, we work with the stakeholders on gathering requirements. Elicitation phase में हम stakeholders के साथ या users के साथ काम करते हैं रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए. सो एलिसिटेशन फेज में हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं. दैट टेक्निक्स कैन बी इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन, सैम्पलिंग, जैड एंड फास्ट. Another step is called analysis. In analysis, process this information to understand it, classify in various categories and relate the customer needs to the possible software requirements. Analysis step में हम basically requirements को analyze करते हैं in order to get the detail of those particular requirements, in order to understand those requirements की डिटेल को गेट करने के लिए, उनको डिटेल लेवल पे अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको क्लासिफाई करने के लिए और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को रिलेट करने के लिए टू द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स. स्पेसिफिकेशन स्टेप में वी स्ट्रक्चर द कस्टमर इनपुट एंड ड्राइव्ड रिक्वायरमेंट्स एज रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड डायग्राम्स. स्पेसिफिकेशन स्टेप में हम यूजर की इनपुट्स को या रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करते हैं, राइट करते हैं एसआरएस में, और साथ में जो भी पर्टिकुलर डिजाइन मॉडल्स हम क्रिएट करेंगे उनको भी हमने इस डॉक्यूमेंट का पार्ट बनाना होता है. सो इन वैलिडेशन स्टेप यू विल आस्क योर कस्टमर टू कंफर्म दैट व्हाट यू हैव रिटन इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट एंड टू करेक्ट एरर्स. सो इन वैलिडेशन स्टेप में हम उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हैंड ओवर करेंगे कस्टमर को ये कंफर्म करने के लिए कि जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस आपने राइट किए हैं क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो कंप्लीट है, क्या वो करेक्ट है. सो यूजर से उन रिटन रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट कराने के लिए हम इस पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करेंगे. सो इन रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट प्रोसेस हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, उनको डिटेल लेवल पे अंडरस्टैंड करने के लिए एनालाइज किया जाता है, हम उनको राइट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, उनके मॉडल्स को स्पेसिफाई करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर और यूजर से रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करवाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट प्रोसेस. सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस. We have existing system information, we have the stakeholder needs, we have organizational standards, we have the regulations and we have the domain information. These are all the inputs. Requirements engineering process में requirements को get करने के लिए हमें जो इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगी वो एग्जिस्टिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन होगी, स्टेक होल्डर की नीड्स होंगी, ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे और डोमेन की इंफॉर्मेशन होगी. इन इनपुट्स को यूज करते हुए हम रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू वो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स गेट कर सकते हैं एज एन आउटपुट विच विल बी एग्रीड बाय द कस्टमर, जिनसे यूजर एग्री करेगा. वो हमारे सिस्टम की डिटेल स्पेसिफिकेशन होगी और वो हमारे सिस्टम के मॉडल्स होंगे. सो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस की इनपुट्स में हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे स्टेक होल्डर की नीड्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेशंस हैं और डोमेन की इंफॉर्मेशन है. इन तमाम इस इंफॉर्मेशन को हम कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे यूजिंग रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस इनटू रिक्वायर्ड आउटपुट, एंड दैट आउटपुट इज based on agreed set of requirements, system specification and system models. So these are three important outputs that we can generate using requirements engineering process by following these particular important inputs. So now we will describe the details of inputs and outputs of software requirement engineering process. The input
type is existing system information. Information about the functionality of system to be replaced or other systems which interact with the system being specified. So basically existing system हमारा वो system है जिसको हमने replace करना है उस particular system से जिसको हमने अभी develop करना है. So basically वो information जो हमें एग्जिस्टिंग सिस्टम से मिलेगी जहाँ पे हमारे करंट बिजनेस प्रोसेसेस जो है वो यूज किए जा रहे हैं, वो करंट बिजनेस प्रोसेसेस जिनको हमने न्यू ऑटोमेटेड और एफिशिएंट बिजनेस प्रोसेस से रिप्लेस करना है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन इनपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस. अनदर इनपुट इज द स्टेक होल्डर नीड्स. डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट सिस्टम स्टेक होल्डर्स नीड्स फ्रॉम द सिस्टम टू सपोर्ट देयर वर्क. यूजर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो तमाम इंफॉर्मेशन जो हम कंसीडर करेंगे एज एन इनपुट, ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए उस सिस्टम को बिल्ड करें जो यूजर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे. सो द नेक्स्ट इनपुट फॉर द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस कुड बी द ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स. एनी स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर द डेवलपमेंट of that particular system. So the last input that we will consider here will be the set of regulations, and that regulations could be the health or safety regulations which apply to the system. वो health और safety regulations जो आपकी जो standards जिनके वो measures या वो standards जो must आपने meet करने in order to make a safe system, that will be considered as an input for the particular software system development. So next input is basically the domain information. That is the most important input जिसको consider करते हुए हम वो software system build करेंगे जो 100% user के मुताबिक होगा. That is basically the general information about the application domain of the system. ये वो जनरल इंफॉर्मेशन होगी जिसको बेस बनाते हुए हम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, उस सिस्टम को बिल्ड करेंगे यूजर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव द एग्रीड रिक्वायरमेंट विच इज द आउटपुट ऑफ दिस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस. दैट इज बेसिकली द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय द स्टेक होल्डर्स एंड विच इज एग्रीड बाय देम. सो बेसिकली हमारे पास ये वो पर्टिकुलर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होंगी जिनसे यूजर एग्री करेगा. वो रिक्वायरमेंट्स जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगी बाय द स्टेक होल्डर्स एंड बाय द डेवलपमेंट टीम, और ये वो रिक्वायरमेंट्स होंगी जिन पे हमारे दोनों पार्टीज हैं, जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा डेवलपमेंट टीम है, वो एग्री करेंगे कि दे विल बिल्ड दैट पर्टिकुलर सिस्टम इन द डिफाइंड टाइम which is planned by your development team. So next we have the system specification. That is another output which will be generated by the requirement engineering process. This is more detailed specification of the system functionality. In system specification, हम system को detail level पे specify करेंगे, system की functionality को detail level पे specify करेंगे. ना सिर्फ हमें वो requirements मिलेंगी जिन पे user agree करेगा, बल्कि हमें system की detail level की requirements भी as an output मिलेंगी in this particular requirement engineering process. We will also get the system models as an output in this particular process. A set of models such as data flow model, process model, which describes system from different perspective. So in order to complete the requirement software requirement specification document, we need the system models. ये जो system models हैं, ये हमारे उन requirements को हम एक टेक्निकल वे में एक डिफरेंट एस्पेक्ट को, एक लॉजिक को मॉडल करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि हमारे डेटा फ्लो डायग्राम्स हैं, हमारे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स हैं, हमारे सीक्वेंस डायग्राम्स हैं, वगैरह वगैरह. ये तमाम मॉडल्स जो हैं हम अपने सिस्टम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, पर्सपेक्टिव्स को मॉडल करने के लिए यूज़ करते हैं. इन मॉडल्स को भी हम एज एन आउटपुट रिसीव करेंगे बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस. So next we have the assignment number 1. In this particular assignment आपने highlight करना है उन sources को जो software requirements को gather करने के लिए हम consider कर सकते हैं, and we have to highlight the importance of software requirements. और हमने software requirements की importance को
हाईलाइट करना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीक नंबर 2 लेक्चर्स. Inshallah, we'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.